बट यस राइजिंग पाम हमारे लो राइज प्रीमियम अपार्टमेंट है। लॉन्चेस देखोगे तो नई प्रॉपर्टीज सारी लग्जरी हमारी 2 and 3 CR अबव रहती है। जो आज एंड यूजर है, आपने बता दिया कि हमें राइजिंग पाम क्यों चूज करना चाहिए। उस लोकेशन के हिसाब से सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारा है। हो सकता है फ्यूचर में हाई राइज भी लेकर आए, हो सकता है प्लॉटेड डेवलपमेंट आए, मल्टीपल डेवलपमेंट आ सकता है। ये तो टाइम है जो आपको बताएगा क्या क्या हमारी बास्केट में आने वाला है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रियल टॉक्स बाय रियल वन एसेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट हीना परिहार और आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो सेक्टर 95A में अपनी पहले से पहचान बना चुका है, राइजिंग पाम फ्लोर्स। इसके बिल्डर फ्लोर्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और अब ये कोई नए सेगमेंट में आ रहा है सेक्टर 95 में। बट सवाल ये आता है कि इस बार हम क्या नया ला रहे हैं, इसमें कितने BHK होंगे, ये कैसे 95A से अलग होगा। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सोमदत्त शर्मा, जो पिछले 7 सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड नाम बना चुके हैं। रेसिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स, इन हर सेगमेंट में ये काम कर चुके हैं और अपने स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे मार्केट इनसाइट्स, इनके कुछ एक्सपीरियंस अबाउट रियल एस्टेट। वेलकम मिस्टर सोमदत्त शर्मा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। सर आप ये बताइए सबसे पहले एक वर्ड में या फिर एक लाइन में कि व्हाट इज राइजिंग पाम। एक लाइन थोड़ा छोटा रहेगा, बट यस राइजिंग पाम हमारे लो राइज प्रीमियम अपार्टमेंट है। बेसिकली उन होम बायर्स के लिए जो कि कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टी सर्च करते हैं बट उनके बजट कंस्ट्रेन है। और आजकल की अगर आप न्यू लॉन्चेस देखोगे तो नई प्रॉपर्टी सारी लग्जरी हमारी 2 and 3 CR अबव रहती है। अफोर्डेबल में वो जाना नहीं चाहते बट उन्हें घर चाहिए, सो उनके लिए एक सेगमेंट ओपन होता है, दैट इज लो राइज प्रीमियम अपार्टमेंट। उसी सेगमेंट का पार्ट है राइजिंग पाम। हम लोग लो राइज अपार्टमेंट ही डिलीवर करते हैं, दैट वुड बी सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, और उन्हीं होम बायर्स को हम कैटर करते हैं। सर तो इसमें मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक आप कितने रेडी टू मूव इन है, लोग रह रहे हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट की डिटेलिंग्स बताइए सर। सी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था सेक्टर 95A के अंदर द राइजिंग पाम फ्लोर्स के नाम से, जिसके अंदर आज की डेट में हम लोग 24 अपार्टमेंट्स डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें फैमिली शिफ्ट हो गई है और रह रही है। अपार्ट फ्रॉम इट उसमें मल्टीपल फेजेस और भी हमने लॉन्च किए थे, जिसके अंदर आज भी हमारे पास कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर्स भी हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। किसी के अंदर हमें 6 to 8 मंथ का टाइम मिलता है फॉर पोजीशन, और कुछ ऐसे जिसके अंदर हमें 1 से 1.5 साल का टाइम मिलता है, जिसमें टाइपोलॉजी में 2.5 BHK भी है, 3 BHK भी है। सर तो जो वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, जब आप वहाँ पे डील कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारे एंड यूजर्स जो अभी भी गुड़गांव में कॉमन है कि जब प्राइस गिरेंगे तब देखेंगे, तो अभी आप वहाँ पे क्या फील कर रहे हो? क्योंकि आप बोल रहे रेडी टू मूव इन भी है, लोग वहाँ रह भी रहे, तो दे आर हैप्पी क्लाइंट्स फॉर श्योर, वो हैप्पी क्लाइंट्स है। तो जो नहीं है आपके क्लाइंट, वो आपको आज कॉल करते हैं सेक्टर 95A के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हमने इसको लॉन्च किया था, हमने एक एक्स प्राइस पे लॉन्च किया था, वेराज आज हम अराउंड 1.5-2 साल के बाद में प्राइसिंग देखते हैं तो X++ हो जाती है। वेराज जो हमारे होम बायर्स है जिन्होंने X पे वो मिस किया, आज X++ पे हमें कनेक्ट करते हैं और रेट मांगते हैं कि हम वही पुराना रेट दे दें जो हम नहीं दे सकते। और एक्चुअली उन होम बायर्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, गिने चुने ऑप्शंस होते हैं। उन गिने चुनों के अंदर भी अगर वो मिस कर जाते हैं तो यस कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी वो लूज करते हैं। वो करी है लोगों ने। अब उसी के लिए हम लोग एक नई लोकेशन पर इससे कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, दैट वुड बी आल्सो लो राइज अपार्टमेंट ओनली। S+4 का ही डेवलपमेंट होने वाला है। So, वो हम किस सेक्टर में ला रहे हैं? सेक्टर 95 में। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम सेक्टर 95 में क्यों ला रहे हैं? हम कोई और लोकेशन भी चूज कर सकते थे, तो वही लोकेशन क्यों? एक्चुअली सेक्टर 95 बहुत अच्छी लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एंड सोशल एमिनिटीज। अगर हम सेक्टर 95 की बात करते हैं तो हम एक ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं जहां से हम विद इन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर 3 हाईवे से कनेक्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट स्कूल, कॉलेजेस, ये सब हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहते हैं। वहाँ पे मल्टीपल स्कूल्स हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं, और आज की डेट के अंदर सेक्टर 95 के अंदर अराउंड 1000 फैमिलीज वहाँ पर रिसाइड कर रही है। सो ऑलरेडी वहाँ पर सोशल कम्युनिटीज डेवलप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। सो अपने आप में वो बहुत अच्छी लोकेशन हो जाती है एक एंड यूजर के लिए, एक होम सीकर के लिए। सर तो वहाँ पे और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होंगे, सो हाउ राइजिंग पाम वहाँ पे अपनी पहचान बनाएगा? वो प्रोजेक्ट कैसे अलग है? सी अगर हम बात करें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है कि अगर कोई होम बायर न्यू कंस्ट्रक्शन में जाता है, आज की डेट में नए प्रोजेक्ट में जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं उसके बजट ब्रैकेट में वो चीज़ नहीं आ पाती।
है ना। वेयर एज अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो उन्हें कंस्ट्रक्शन पुरानी मिलती है जिसकी स्ट्रेंथ शायद कम हो चुकी होती है, या वो अम्यूनिटीज नहीं होती, या वो उनको लुक एंड फील नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सो हमने इसके अंदर हम जो न्यू डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं उसमें कस्टम एक्सपीरियंस हमारा टॉप नॉच पर रहने वाला है। उसको हम जो डिजाइन कर रहे हैं फसाड वगैरह बहुत अच्छा रहने वाला है, एलिवेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। वेयर एज एक गेटेड कम्युनिटी, सारी फैसिलिटीज तो मिलती ही मिलती है प्रीमियम अपार्टमेंट वाली। अपार्ट फ्रॉम इट ये थोड़ा सा लोकेशन एडवांटेज भी उसको मिल जाती है बीइंग इन अ सेक्टर 95। सो न्यू कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान हमारा फ्लेक्सिबल रहता है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 years के अंदर हमें पोजीशन मिल जाती है 2 years में। यस, वेयर एज ऑल द बेसिक कम्युनिटीज मिल जाती है सोसाइटी के अंदर। ये सारे वो एडवांटेजेस है जो राइजिंग पाम 95 को बाकी और प्रोजेक्ट से अलग बनाते हैं। और विद अफोर्डेबल प्राइस या फिर स्मार्ट प्राइस कह सकते हैं हम। Yes, we can say that with the budget-friendly project. I would say yes. Okay. सर आप लोग ऑलरेडी सेक्टर 95A में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हो, तो मैं ये मानती हूँ कि टाइमली तो हम प्रोजेक्ट डिलीवर करते ही हैं। सेक्टर 95 में आप क्या कहते हो कि कितने टाइम में हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, या हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर कुछ बताइए। सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारी स्टार्टिंग से बेटर रही है। ऑल्दो डेवलपमेंट का एक रूल होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, है ना। सो वी आर ऑल्सो कंटिन्यूसली इंप्रूविंग आर ऑल दी एलिमेंट्स। सो अगर हम बात करें डिलीवरी की स्पेसिफिकली, सो डिलीवरी के अंदर हमने पास्ट में भी जब जो भी कमिटमेंट्स करी है ऑन पेपर, उस कमिटमेंट के अंदर ही हमने चीजें डिलीवर करी है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ओनली, है ना। उसको हम बाय डिफॉल्ट ही टाइमली डिलीवरी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो क्वालिटी की बात आती है, सो जो भी अपग्रेडेशन हमारा मार्केट में चीजें आती है, चाहे क्वालिटी को लेकर जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है, उसको हम एज अपॉर्चुनिटी लेते ही हैं। उसमें हम हमेशा इंप्रूवमेंट करते हैं। सो उसी विजन के साथ में, उसी चीजों के साथ में हम लोग यहाँ पर 95 के अंदर अपार्टमेंट्स अपने लेकर आ रहे हैं विद सुपीरियर क्वालिटी, विद सुपीरियर डिजाइन है। सर अभी तक आपने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई वो कहीं ना कहीं एंड यूजर के पर्पज से बताई। अब मैं जानना चाहती हूँ क्या इन्वेस्टर्स के लिए राइजिंग पाम बना है? बिल्कुल है ना। होता क्या है, अगर कोई इन्वेस्टर है और वो उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अल्टीमेटली आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वो एग्जिट ही ढूंढता है अपने आरओआई के साथ में, रिटर्न के साथ में। तो जब इन्वेस्टर एक एग्जिट करता है, सेल आउट करता है, तो उसे एक एक्चुअल होम बायर चाहिए होता है, एक एंड यूजर चाहिए होता है। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एंड यूजर को कैटर नहीं करता, उस एंड यूजर को भी करता है जो कि 2 से 3 साल बाद में हमारी प्रॉपर्टी परचेज करेगा। उसके बीच में जो अर्न करेगा वो करेगा इन्वेस्टर, है ना। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई कम होने की वजह से जो बेनिफिट मिलता है वो इन्वेस्टर को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम अपने इस प्रोजेक्ट को फेजेस में लॉन्च करते हैं। हमने 95A भी जो लाए थे वो फेजेस में लेकर आए थे। उससे क्या होता है, फर्स्ट फेज हमारा लॉन्च हुआ, सेकेंड फेज हमारा लॉन्च हुआ, थर्ड फेज लॉन्च हुआ। हर फेज के अंदर हम अपने रेट्स को रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होता है उनको एग्जिट का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से मिल जाता है। वो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलता है। कितना मिलता है वो डिफाइन करते हैं कि कितने उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितने समय तक वो होल्ड करके रखते हैं और कब वो उसको एग्जिट प्लान करते हैं। अगर पर्सनली आपके पास कोई आता है एंड यूजर और इन्वेस्टर के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब आपको एंड यूजर में जाना चाहिए, आप इन्वेस्ट करो? देखिए, अगर किसी के पास में कुछ फंड्स हैं और उसे उन्हें इमीडिएट लिक्विडेट करना है, सो मैं तो कहूँगा रियल एस्टेट उनके लिए चीज़ है ही नहीं। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये उनके लिए है जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जो रिटेन कर सकते हैं, है ना। ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है शेयर मार्केट की तरह, ये रियल एस्टेट है। इसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टर है जो होल्ड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है 2-4 साल के लिए, तो उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। रीजन, आज की रेट के अंदर ये हम जो लेकर आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट आफ्टर 2-3 ईयर्स हम भी इस प्राइस पॉइंट पे चीज ना ला पाए, बिकॉज आज की रेट के अंदर कोई भी नया लॉन्च लाने के लिए लैंड बाय करनी पड़ती है। लैंड बाय एक एक्स प्राइस पर होती है, जो कि जिसके ऊपर इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेकर आ पाना इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में और इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इट्स अबाउट द टाइमिंग, कोई किस पॉइंट पे एंटर कर रहा है और कितना टाइम होल्ड कर रहा है, वो डिफाइन करता है कि आरओआई क्या निकल के आ रही है। बट फॉर श्योर ये प्रोजेक्ट हमारा इन्वेस्टर एंड यूजर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सर 95A में जब आप प्रोजेक्ट बना चुके हो और अभी भी आप डिलीवर कर ही रहे हो शायद, और भी प्रोजेक्ट और भी उसमें भी डेवलपमेंट चल रहा है, हाँ बिल रहा है, तो सेक्टर 95 को लाने का क्या विजन था? कंपनी जब ग्रो करती है तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कन्फाइन नहीं रह सकती, आप समझिएगा। हमने वहां डिलीवर किया, वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अपार्ट फ्रॉम इट उसके बाद भी हमें डेवलपमेंट मल्टीपल आने हैं। ये तो 95 सिर्फ एक स्टार्टिंग है, वुड से। इसके बाद मल्टीपल और भी लोकेशंस है जिसके पर हम लोग और भी लो राइज अपार्टमेंट्स लेकर आएंगे।
हो सकता है फ्यूचर में हाई राइज भी लेकर आए, हो सकता है प्लॉटेड डेवलपमेंट आए, मल्टीपल डेवलपमेंट आ सकता है। ये तो टाइम है जो आपको बताएगा क्या क्या हमारी बास्केट में आने वाला है। सर, जो आज एंड यूजर है, आपने बता दिया कि हमें राइजिंग पाम क्यों चूज करना चाहिए, उस लोकेशन के हिसाब से सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारा है, हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। बट नाउ माई क्वेश्चन इज, बहुत सारे एंड यूजर्स ये कहते हैं कि हमें डिजाइन चाहिए, हमें लेआउट देखना है, तो उसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं 95A से 95 में, उसमें हम क्या मतलब अपग्रेड कर रहे हैं? सी, हर एक बायर की ना रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। कुछ लोगों को लोकेशन पसंद है, कुछ लोगों को एमिनिटीज पसंद है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे लोकेशन एमिनिटीज में, लेकिन उन्हें क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। कुछ सिर्फ जेंट्री को लेकर फोकस करते हैं, है ना। वेरएज हमारी जो टाउनशिप है, ये 22 एकड़ की ऑलमोस्ट टाउनशिप है, जिसके अंदर हाई राइज लो राइज अपार्टमेंट्स आ रही है, कॉमर्शियल भी इसके अंदर रहेगा, मल्टीपल चीजें आसपास रहेंगी। सो अगर यहाँ बात करें लोकेशन की, सो एज आई टोल्ड यू बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें प्राइस पॉइंट की, तो बहुत अच्छी है। अगर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है बहुत ज्यादा एमिनिटीज, बहुत ज्यादा लग्जरी एमिनिटीज, मे बी वो हमारा प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मीट ना कर सके, बिकॉज वो आज की डेट में जो फुलफिल हो पाती है रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ हाई एंड प्रोजेक्ट्स में हो पाती है। हाँ, वो टारगेट ऑडियंस, वो बायर ही फिर अलग हो जाता है। हाँ। जिनका बजट ब्रैकेट ही 3-4 CR के आसपास का रहता है। आपको चाहिए लग्जरी, आपको कुछ ऐसी एमिनिटीज चाहिए जो मे बी सिर्फ हाई एंड प्रोजेक्ट्स में होगी, तो मे बी आपको उस तरफ ही जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर प्रायोरिटी, है ना। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप एक बजट फ्रेंडली होम देख रहे हैं, आप एक प्रीमियम अपार्टमेंट देख रहे हैं गेटेड कम्युनिटी और बाकी बेसिक एमिनिटीज के साथ में, सो हमसे अच्छा ऑप्शन, मतलब राइजिंग पाम फ्लोर से अच्छा ऑप्शन आपको मिलना मुश्किल है। तो मतलब कहीं ना कहीं बायर को अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी चीजें अपनी लिस्ट बनानी चाहिए। यस, उनकी मल्टीपल की प्रायोरिटी है, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बजट इज नॉट अ इशू, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। बट कुछ होम बायर्स होते हैं जो बजट को लेके कंस्ट्रेंट होते हैं, उनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, बट उनको एमिनिटीज भी चाहिए, हम उनको सर्व करते हैं। सब तो कुछ चीजें बताइए आप जो सेक्टर 95A से 95 में हमें अलग मिलेंगी या फिर कुछ अपग्रेड वर्जन में मिलेंगी? 95 के अंदर हमारी टीम ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। फसाड पे काम किया गया, सबसे पहला बहुत अच्छा फसाड दिया गया है। सेकेंड, इसके अंदर हमने क्वालिटी को लेके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। अपार्ट फ्रॉम इट, कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके हमने काम किया है। वेयरएज हमने एक और इसमें नया सेगमेंट लेकर आए हैं, प्लग एंड पे वाला, जिसके अंदर हम फुली फर्निश अपार्टमेंट देते हैं। सो वो भी इसके अंदर ऑप्शंस रहेंगे, सेमी फर्निश ऑप्शंस भी इसमें रहेंगे। सो कहीं ना कहीं जहां जहां स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था, उस सभी का एडवांटेज लेते हुए उन सभी पे काम किया गया, इम्प्रूव किया गया उन सभी को। और व्हाट विल बी द टाइपोलॉजीज? टाइपोलॉजी की बात करें, सो इट विल हैव 2.5 BHK, 3 BHK। सर, तो आपने ये पूरा प्रोजेक्ट मुझे समझा दिया, सो आई एम लाइक 50% में कन्विंस हो चुकी हूँ। बट लास्ट 30 सेकेंड जिसमें आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करोगे इस प्रोजेक्ट के लिए 95 के लिए। देखिए, कन्विंसिंगली मैं तो कहूँगा लास्ट 30 सेकंड भी मेरे को मिला तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ ही करूंगा, कन्विंसिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको न्यू गुड़गांव की अंदर ऐसी लोकेशन पर प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके आसपास सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पर है, बजट आपके फ्रेंडली है, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग दे रहे हैं, क्वालिटी का अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी कंस्ट्रक्शन डिलीवरी पॉइंट की डिलीवरी टाइम का अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, फसाड में आपको सुपीरियर दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या रीजंस होंगे जिसके ऊपर आप इसको क्विट करेंगे या डिले करेंगे। प्राइस पॉइंट अगर डिले करते हैं, एक और चीज अश्योरेंस मैं आपको देता हूं, जिस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको चीज दे पा रहा हूं, डिले करने के बाद शायद मैं भी नहीं दे पाऊं। सो मुझे नहीं पता किन ग्राउंड्स पे आप इसको क्विट करेंगे। आई गेस ये सफिशिएंट है किसी को कन्विंस करने के लिए। टोटली कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। टोटली कन्विंस्ड। लेट्स कम टू द फन फैक्ट्स। फन सेगमेंट में आते हैं। लग्जरी या वैल्यू? वैल्यू फॉर मनी। ओके। एंड यूजर्स या इन्वेस्टमेंट? बोथ। सर, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन सेक्टर 95? राइजिंग पाम लो राइज प्रीमियम अपार्टमेंट, इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ। ओके। एंड सर, वन एंड द लास्ट, वन मिथ अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट? प्राइस कोलैप्स करेंगे, मार्केट कोलैप्स करने वाली है, रेट नीचे आने वाले हैं। इससे बड़ा मिथ नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। हर बार ये मिथ रहता है, हर बार ये मिथ टूटता है, उसके बावजूद बायर यही सोचते हैं कि प्राइस अभी और नीचे आएंगे। आपने सेक्टर 95A में ये मिथ कितने क्लाइंट से सुने थे? मतलब ऐसे जितने भी क्लाइंट से आपके होंगे उन्होंने कहा होगा ये? जिस बायर ने प्रॉपर्टी बाय नहीं करी उन सबसे सुने थे। और अभी वो आपको कांटेक्ट करते हैं लाइक वापस उसी टिकट प्राइस में? मेजर पोर्शन उन बायर्स में से वही बायर्स है जो अभी तक प्रॉपर्टी नहीं ले पाए, बिकॉज अभी भी वो सोचते हैं कि प्राइस रिवाइज होंगे, रेट्स नीचे आएंगे,
बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि लैंड पार्सल्स ही महंगे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर बाय प्रोडक्ट निकालना, फ्लोर्स या अपार्टमेंट निकालना, उससे नीचे रेट में वो पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से लोकेशन को देखते हुए सो एक एडवाइस जो हर प्रॉपर्टी बायर को फॉलो करनी चाहिए। सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि वो एक अच्छे चैनल पार्टनर को कनेक्ट करे। वो चैनल पार्टनर जो उन्हें सिर्फ सेल ना करे, उनके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को पहले समझे, उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज एक बायर ढूंढ रहा है उसको समझे, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी पिच करे, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें चीजें बताए कि ये आपके लिए बेस्ट सुटेबल चीज है, उसके अकॉर्डिंगली वो बाय करे। सर आपने बता दिया एक बायर्स को कि अच्छा कंसल्टेंट होना जरूरी है, बट सर मार्केट में अगर एक बायर निकला है ना तो उसके पीछे 10 कंसल्टेंट है, तो वो कैसे पता करे या कैसे देखे? वो एक बायर के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है कंसल्टेंट चूज करना। वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये कंसल्टेंट मेरे लिए सही है? कंसल्टेंट चूज करना बहुत मेहनत का काम है। कुछ मेहनत का काम मैं कम कर देता हूँ, कुछ मत करो, कनेक्ट करो रियल वन एसेट, बाकी काम रियल वन करेगा। थैंक यू सो मच सर हमें इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू हिना फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। और सर अगर मैं कहूँ कि अगर हमें और क्वेरीज आती है, अगर आपके भी और क्वेरीज है राइजिंग पाम को लेके, सेक्टर 95 या 95A को भी लेके, तो सर हमारी हेल्प करेंगे सर? एब्सोल्युटली, ऑलवेज देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।